मीनाक्षी सोलंकी, इनका सवाल है कि जो एरोप्लेन कंपनियां अभी बंद पड़ रही है, किंगफिशर से लेकर बाकी भी, और बीएसएनएल भी बंद पड़ रही है, तो ये गलत इकोनॉमी के परिणाम है क्या? दोनों बहुत भिन्न है। किंगफिशर लाइन या फिर बाकी की जो विमान कंपनियां, एरोप्लेन कंपनियां बंद गिर रही है, पड़ रही हैं, उसके पीछे के कारण अलग है। उसके पीछे के कारण ऐसे है कि वहां मैनेजरियल कौशल अच्छे ढंग से उपयोग में नहीं आया, क्योंकि हमारे यहां जो पूंजीपति होते हैं उनको पूरी छूट होती है, बैंकों का और उनका लाइजन होता है, वो ठाठ से अमीरी में जीते हैं। अगर कोई कंपनी बंद हो गई तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, केवल प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है, इतना ही होता है। उनका आरामदेह जीवन चलते रहता है, इसलिए वो बंद पड़ी है। उसके पीछे के कारण अलग अलग कारण है। लेकिन बीएसएनएल बंद नहीं पड़ रही है। बीएसएनएल को तो हम बंद करना चाहते हैं, डेलिबरेटली करना चाहते हैं। उदारीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब क्या है? कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच डालो। अब कांग्रेस गवर्नमेंट शायद स्वतंत्रता आंदोलन के अपने पुराने ख्यालों के कारण, उस बोझ के कारण इतनी बेशर्म नहीं बन सकती थी, इसलिए वो चुपके चुपके से धीरे धीरे बेचती थी सरकारी कंपनियों को। अभी तो सवाल ही नहीं है, पूंजीपतियों ने चुना हुआ हमारा प्रधानमंत्री है, पूंजीपति लोगों की ही पार्टी है, तो वो शर्म भी रखने का कोई कारण नहीं है। और आर्थिक धोरण तो हमने उदारीकरण का और निजीकरण का स्वीकारा है, तो वहां कोई भी सरकारी कंपनी नहीं होनी चाहिए। अब लोग खिलाफ होते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि सरकार की कंपनी चाहिए। तो इसलिए अगर डायरेक्टली हम बेचने को निकाले तो लोग चिल्लाए, इसलिए उनको बंद पड़ाने के, बंद गिरे ऐसी व्यवस्था करने के सभी हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो बीएसएनएल बंद नहीं पड़ रही है, उसको डेलिबरेटली बंद पड़ा गया है ताकि दूसरी प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां बहुत अच्छे ढंग से काम कर सके और उनका फायदा हो। और ये फायदा होने के लिए कुछ लोगों ने क्या क्या किया है मैंने कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोद महाजन जी को क्यों रेसिग्नेशन देना पड़ा था ये भी आपको याद होगा, क्योंकि उन्होंने बीएसएनएल को मारकर किसी और को फायदा मिले ये व्यवस्था की थी, इसीलिए उनको तब रेसिग्नेशन देना पड़ा था। तो बात वही खत्म नहीं हुई, तब तो कम से कम कठिन बात थी, अब तो बहुत आसान है, क्योंकि पूंजीपतियों की सही मायने में सरकार है। तो ये सभी कंपनियां बंद होने वाली है। जो जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट पूंजीपतियों को बेची जाने वाली है। हमारे पॉलिटिशियन के उसमें हिस्सा होने वाला है। कल रेलवे भी शायद बेची जाएगी। ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था तो क्या हुआ मालूम है हम सबको, कितने बड़े पैमाने पर बिहार में बच्चे मर रहे हैं, एक दिन में नहीं हुआ है। ये कई सालों से हमारे प्रयास चल रहे हैं, उसको हमने स्पीड अप किया। कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। अभी वेलफेयर स्टेट था नेहरू जी के जमाने में, अभी हमारा वेलफेयर स्टेट नहीं है, पूंजीपतियों का प्रतिनिधि गवर्नमेंट है, खुली अर्थव्यवस्था है, तो जिम्मेदारी नहीं है। निजीकरण हमने अपनाया है। तो हमारे पॉलिटिशियंस लोगों के लिए काम नहीं करते हैं अभी,
वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, हमेशा याद रखिए। निजीकरण का मतलब वही होता है। इसलिए ना ही हमारी हेल्थ की व्यवस्था ठीक ढंग से चलने वाली है, ना ही हमारी एजुकेशन की व्यवस्था ठीक ढंग से चलने वाली है। मेरे जमाने में मेरे जैसे बच्चे सीख सकते थे, कम पैसे में सीख सकते थे। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं आज के जमाने में पैदा होता तो मैं सीख ही नहीं पाता। इतने पैसे कहां से लाता, कैसे सीखता? क्योंकि अभी सरकार ने एजुकेशन की भी जिम्मेदारी नहीं रखी। तो पूंजीपति की कंपनियां न चलना एक अलग विषय है, और सरकारी कंपनियां न चलने देना ये अलग विषय है। ये हम दोनों को भिन्न तरीके से समझना होगा। और जिस दिन भारत सरकार की सभी कंपनियां बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद तो ये विषमता की खाई इतनी बढ़ेगी कि उसके बाद ये देश शांत रहना और सुचारू रूप से चलना ये नामुमकिन हो जाएगा। इतनी बड़ी बेकारों की फौज क्या करेगी? सम्मान पूर्वक अगर जीने का अवसर नहीं होगा तो ये बेकारों की फौज, युवकों की फौज क्या करेगी? ये हमने सोचना चाहिए। तब ना हिंदुत्व का ढकोसला काम में आएगा, ना पाकिस्तान का शत्रुत्व काम में आएगा। उसके कारण कितने दिन चुप रहेंगे? मुस्लिमों का द्वेष कर कर कितने दिनों तक अपने पेट की आग बुझाते रहेंगे? ये हथकंडे तब नहीं काम में आएंगे। इसलिए हमको हमारे देश के बारे में नए सिरे से सोचना ही होगा। नहीं सोचेंगे तो उसके बहुत बुरे परिणाम हम भुगतेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।